प्यारे बच्चों, आप सभी का आपका अपना YouTube चैनल लालजी मैथ सेंटर पर स्वागत है। बच्चों, अभी तक हमने प्रॉफिट एंड लॉस में इसके पहले 3 क्लास हमने लिया है, जिसमें कि कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देने का प्रयास किया है और साथ साथ कुछ और भी जो आपके एग्जाम में संभावित क्वेश्चन आ सकते हैं उस पर हमने चर्चा किया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इस पर अच्छी तरीके से उसको आपने देखा होगा और यह निश्चित रूप से आपके कमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत लाभदायक होगा। चलिए बच्चों, इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखिएगा, यहाँ पर यह क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है और निश्चित रूप से मोर और लेस सेम पैटर्न पे आगे क्वेश्चन आने की संभावना है। जैसे कि आपका एसएससी सीजीएल आपका होने वाला है या आरआरबी ग्रामीण बैंक का एग्जाम होने वाला है, ये सब के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए इसमें क्या देख रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि एक टीवी 8% लाभ पर बेचा जाता है। यानी 8% लाभ पर बेचने का मतलब है कि पहले सीपी से 8% ज़्यादा हो रहा है। अब कहता क्या है, यदि इसे 714 अधिक में बेचा जाता तो 15% का लाभ होता। यानी क्या देख रहे हैं, पहले लाभ 8% था, अब हमारा लाभ 15% है, तो स्वाभाविक तौर पे हमारा डिफरेंस तो 7% का हो गया। यानी आप कह सकते हैं यहां पर डिफरेंस 7% का हो गया, जबकि रियल में आपको 714 रुपया ज्यादा हुआ। पहले 8% था, अब हमारा 15% हुआ, तो स्वाभाविक तौर पे 15 - 8 कर दिया तो 7% हुआ, तो 1% इक्वल टू हम कह सकते हैं 102 हो गया। तो अगर हमको कॉस्ट प्राइस निकालना है तो कॉस्ट प्राइस 100% इक्वल टू हो जाएगा 10200। क्लियर है कि नहीं? अब हमसे कहा जा रहा है कि 18% लाभ प्राप्त करने के लिए टीवी को कितना बेचना होगा। अब 18% लाभ प्राप्त करना है तो स्वाभाविक तौर पे इसका 18% इसमें ऐड कर देंगे। तो आपका अगर आपका न्यू एसपी की बात की जाए, नया सेलिंग प्राइस की बात की जाए, तो आप क्या करेंगे, 10,200 में इसका 18% जोड़ देंगे। अब इसका यदि 18% ले आ जाए तो परसेंटेज 20 खत्म कर देगा। 18 को 102 से गुना कर देते हैं तो आपका स्वाभाविक तौर पे 1836 हो जाएगा। यदि इसको हम जोड़ते हैं तो जोड़ने पे हमारा क्या जा रहा है, लास्ट 36 हो गया और आपका यहां पर 12036, ये हमारा आंसर चला जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो सीधा सा देखना है, पहले 8% लाभ था, अब 15% लाभ है, तो बढ़ा 7%, 7% बराबर 714, 1% 102, तो 100% 10200। ये हमारा सीपी निकला। लेकिन हमसे कहा जा रहा है 8% लाभ प्राप्त करने के लिए कितना बेचना चाहिए, तो 12,036 रुपये बेचेंगे। क्लियर है कि नहीं? तो चलिए देखिए, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा जा रहा है। ए ट्रेडर सेल्स एन आर्टिकल फॉर ₹425 एंड लॉसेस 15%। एक दुकानदार क्या किया है, 425 रुपये में जब बेचता है, अर्थात 425 रुपया उसका सेलिंग प्राइस है, तो उसे 15% का लाभ होता है, सॉरी 15% की हानि होती है। तो एक बात ध्यान रखेंगे बच्चों, आपको हमने पहला ही क्लास प्रॉफिट लॉस के पहला क्लास में इसमें चर्चा किया था कि कॉस्ट प्राइस को हम लोग 100% मानते हैं। अगर 10% लाभ है तो सेलिंग प्राइस 110%, 20% यदि लाभ है तो सेलिंग प्राइस 120%, अगर 10% हानि है सेलिंग प्राइस 90%, यदि 20% हानि है सेलिंग प्राइस 80%, अगर 15% हानि है तो सेलिंग प्राइस 85%, और आप कह सकते हैं 85% बराबर 425 बोला है। तो स्वाभाविक तौर पे आपसे पूछा जा रहा है कितने प्राइस में बेचे ताकि उसे 15% का लाभ हो, तो 5% का लाभ हो। इसका मतलब कि नया सेलिंग प्राइस तो 105% चला जाएगा, इसका वैल्यू हमको निकाल लेना है। अगर 15% की हानि है, इसका मतलब 85% हुआ, 5% का लाभ का मतलब 105% हुआ। तो स्वाभाविक तौर पे 425 गुना 105
डिवाइडेड बाई 85। आप कर सकते हैं, ए आपका 5 से कटेगा 17 बार में, ए 5 से कटेगा 21 बार में, और ये 17 से आपका एक कट जाएगा, 25 बार में कटेगा। सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 525, ये हमारा आंसर चला जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं? तो सीधा सा अगर आपका 15% लॉस है यानी 85%, 5% प्रॉफिट है 105%, इतना और इतना और निकल जाएगा। क्या कोई दिक्कत की नहीं? आराम से बन जाएगा। ये आपका एसएससी सीजीएल 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब गौर करेंगे यहां पर यहां भी वही बात आ रही है। आपसे क्या कहता है? ए पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 18%। एक व्यक्ति वस्तु को 18% की हानि पर बेचता है। यदि उसे 960 अधिक में बेचा होता, यानी कि पहले वो 18% का लॉस पर बेच रहा है, अब यहां पर 12% के लाभ पर बेचता है, यानी कि वृद्धि कितने का हुआ? पहले -18 था, अब +12 हो गया। स्वाभाविक तौर पे 30% बढ़ा, जबकि रियल में कहता है 960 रुपया अधिक में बेचा है। तो 30% 960 हो गया, तो 1% इक्वल टू 32 चला गया। आपका अगर सीपी देखा जाए तो सीपी आपका 100% हो जाता है, जो कि 3200 होगा, यानी कॉस्ट प्राइस हमारा 3200 हो गया। अब आपसे कहता है 3840 में यदि बेचा जाए। अब आप देख सकते हैं यहां पर आप 3840 में बेच रहा है, जबकि कॉस्ट प्राइस हमारा 32 है। तो स्वाभाविक तौर पे आप देखेंगे दोनों का जब डिफरेंस लेंगे, लाभ हमारा 640 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहां पर जब आपका प्रॉफिट आप देख सकते हैं 640 हो गया, जो कि 3200 का 20% होगा। यही हमारा आंसर चला गया, क्योंकि जैसे हमारा कॉस्ट प्राइस निकल गया, अब 3840 सेलिंग प्राइस है। स्वाभाविक तौर पे ज्यादा में बेच रहा है, दोनों का जो डिफरेंस होगा वही प्रॉफिट हो गया। तो डिफरेंस 640 हो गया, जो कि 3200 का 20% होगा। कैसे? तो 640 बट्टा 3200 गुना 100। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे देखिएगा। ये सब टाइप का क्वेश्चन आपका पूरी संभावना है कि ये सब टाइप में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको आना चाहिए, आने की संभावना है आपके एग्जाम्स में। यहां देखिए क्या कहा है, ए पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 16%। एक दुकानदार 16% की हानि पर बेचता है। कहता है यदि 660 अधिक में बेचा होता, यानी पहले उसको 16% का लॉस था, अब आप देख सकते हैं 8% का प्रॉफिट है। तो गैप यानी अगर वृद्धि की बात की जाए तो हम कह सकते हैं 24% का हुआ, यानी हम कह सकते हैं 24% बराबर 660। 24% बराबर 660, क्योंकि 660 अधिक में बेचता है। तो आप सॉल्व करेंगे तो स्वाभाविक तौर पे 1% इक्वल टू 660 बट्टा 24। स्वाभाविक तौर पे आप लिख सकते हैं 55/2। अब आपसे कहता है कितने प्राइस पर बेचे ताकि उसको 12% का प्रॉफिट हो। तो कितने प्राइस में बेचे अर्थात हमारा सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं कि अगर 12% प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस 112%, यानी विक्रय मूल्य 112% हो जाएगा, अर्थात 112% इक्वल टू हो जाएगा 55/2 गुना 112। क्लियर है कि नहीं है? अब इसको सॉल्व करेंगे, आराम से हो जाएगा हमारा। आप इसको काट छाट करके देख सकते हैं। पहले आप ऐसा कर ले तो ये देखिएगा 12 से 2 बार में कटा, ये 12 से 55 बार में कटा। 55 बटा 2 112% बराबर 55 बटा 2 गुना 112। अब इसको कट छट करते हैं, ये आप देखिएगा ये हो जाता है 56। तो 55 को 56 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 55 को 56 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा हो जाता है 3080। यही हमारा आंसर है।
सॉल्व करेंगे तो 3080। अब इसको थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन करने का प्रयास करेंगे। ये सब आपको कैलकुलेशन में शॉर्टकट ट्रिक्स हम आपको बताएंगे कैसे फास्ट किया जाए। ऐसे हल्का आपको समझाने के लिए कर सकते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, 110 और 28 हो गया। अब 110 को 28 से मल्टीप्लाई करना आसान है, 28 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 308 होगा, उस पर एक जीरो कर दिया, हो गया आंसर। तो मेंटली कैलकुलेशन कर लिया। ये सब आपको कैलकुलेशन में डिस्कस करेंगे कैसे फास्ट करना है। तो चलिए आगे और बढ़ते हैं। क्या कहता है, बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹640 ए मैन लॉसेस 15% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। यानी कि नॉर्मली अगर कुछ चर्चा ना रहता तो हमेशा परसेंटेज हम लोग कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में लेते हैं, लेकिन यहां साफ कह दिया है 15% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, यानी सेलिंग प्राइस का 15%। तो जिसके रेस्पेक्ट में परसेंटेज लिया जाए उसको हम बेस अर्थात उसको 100 मानते हैं। तो आप ऐसा करते हैं कि हम सेलिंग प्राइस को 100 मान लिया, तो आपका लॉस आपका 15 चला जाएगा। तो स्वाभाविक तौर पे लॉस यानी हानि की स्थिति में क्रय मूल्य आपका ज्यादा होता है क्योंकि अगर किसी को लाभ हुआ इसका मतलब कि विक्रय मूल्य ज्यादा यानी सेलिंग प्राइस ज्यादा, कॉस्ट प्राइस कम। लेकिन यदि लॉस अर्थात हानि हुआ तो वहां पर सेलिंग प्राइस कम और कॉस्ट प्राइस अर्थात क्रय मूल्य ज्यादा होगा। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। तो आप क्या देख रहे हैं, सेलिंग प्राइस 100 है, हानि 15 हो गया। अगर लाभ होता तो कॉस्ट प्राइस इससे कम होता, लेकिन हानि है तो ज्यादा होगा अर्थात 115 होगा। और आपका सेलिंग प्राइस दे रखा है 640। अब ये देखिए रेशियो अगर लिया जाए तो 20:23 चला गया और इतना बराबर आपको दे दिया है 640, इतना बराबर आपका 640। तो स्वाभाविक तौर पे कॉस्ट प्राइस निकालना है तो देख सकते हैं 20 बराबर 640, तो 1 बराबर 32 हो जाएगा। जब 1 बराबर 32 होगा तो 23 बराबर है, 23 गुना 32 कर देते हैं। 23 का टेबल याद है, 23 2 जा 46 का 6 4 बचा, 23 3 जा 69, अब प्लस 4 कर दिया 73। ये हमारा कॉस्ट प्राइस निकल गया। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि 15% लाभ प्राप्त करने के लिए कह रहा है कि किस प्राइस पर बेचे ताकि उसके क्रय मूल्य पर 15% का लाभ हो, यानी कि 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। अब गौर करेंगे, जब 15% लाभ प्राप्त करना है तो स्वाभाविक तौर पे आपका 15% लाभ प्राप्त करने का मतलब हो गया कि 736 का 15%। आप सॉल्व करेंगे आराम से हो जाता है। 15 6 जा 90 का 09, 15 3 जा 45, अब प्लस 9 कितना हो गया 54, बचा कितना 5, 15 गुना 7 105, अब प्लस 5 कर दिया 110 और यहां पर डेसिमल हो जाएगा तो 110.4। और कॉस्ट प्राइस इतना है तो स्वाभाविक तौर पे अगर हमको सेलिंग प्राइस निकालना है ये दोनों को ऐड कर देंगे, ये दोनों को जैसे ही जोड़ेंगे तो आपका 846.4 ये हमारा आंसर चला जाएगा। कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है कि नहीं? अगर कोई मन में कंफ्यूजन हो तो बोल सकते हैं, आराम से बन जाएगा ना। ये आपका एसएससी सीजीएल 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन, माने मोरलेस ये सब टाइप का आप खुद महसूस करें कि क्वेश्चन आता है और निश्चित रूप से उम्मीद रखिए कि आपके आने वाले एग्जाम में ये सब टाइप का आना चाहिए। तो चलिए आगे और देखते हैं। बच्चों यहां क्या दे रखा है, ए मैन बॉट एन आर्टिकल एंड सोल्ड इन एट ए गेन ऑफ 10%। एक व्यक्ति किसी आर्टिकल को खरीदा है और उसे 10% लाभ पर बेचा है। तो 10% लाभ पे बेचने का मतलब हो गया कि अगर हम सेलिंग कॉस्ट प्राइस को 100 मान लें तो सेलिंग प्राइस हमारा 110 होगा। कहता है इफ ही हैड बाउट एट द आर्टिकल एट 20% लेस, यदि उसने वस्तु को 20% कम पर खरीदा होता, यानी जितना मैं पहले खरीदा था उससे 20% कम में खरीदता, तो 100 से 20% कम कर दिया तो 80 हो गया। एंड सोल्ड इट फॉर ₹1000 मोर, और इसमें क्या किया होता 1000 रुपया
1000 रुपया आपका अधिक में बेचा होता है, रुपया ध्यान रखिएगा, और ये तो परसेंटेज वाला पार्ट है, यानी हम इसको परसेंटेज भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ही वुड हैव मेड ए प्रॉफिट ऑफ 40%, तो उसे 40% का लाभ होता। ये जो 40% लाभ होता ये 80 का 40% होता, तो 80 का यानी कि नया कॉस्ट पे इसका 40% ना, 80 का 40% 32 हो जाता है, तो 32 इसमें जोड़ दिया तो आपका 112 हो गया। पहले 110 था, अब 112 हो गया, बढ़ा कितना 2, तो हम 2 यूनिट इक्वल टू कह सकते हैं 1000 हो गया, तो 1 यूनिट इक्वल टू हो गया आपका कितना 500। आपको अगर कॉस्ट प्राइस निकालना है तो कॉस्ट प्राइस तो आपका 100 यूनिट है, तो 100 यूनिट बराबर हो जाएगा, इस पर 2 जीरो और कर देंगे, आपका 50,000 चला जाएगा। आप देख सकते कितना आराम से बन पा रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं को। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अगला क्या कर रखा है, ए पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 16%। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 16% के हानि पर बेचा है। अगर वो 660 अधिक में बेचा होता तो उसे 8% का लाभ होता, यानी पहले 16% की हानि पर बेचा था और अब आपको 8% का लाभ पर बेच रहा है, तो बढ़ा तो हमारा 24%, जबकि रियल में 660 में अधिक में बेचा है, यानी हम कह सकते हैं 24% बराबर 660। जब 24% 660 है तो 1% इक्वल टू 660 गुना 660 बटा 24, हम कह सकते हैं 55/2। अगर आपको कॉस्ट प्राइस निकालना हो तो कॉस्ट प्राइस 100% इक्वल टू हो जाएगा 55/2 गुना 100। आप इसको करेंगे, ये 2 से 50 कट जाएगा, हम मल्टीप्लाई कर देंगे यहां पर, तो आपका 5 5 जा 25 का 5 2 हो गया, 25 2 27, यानी 2750 हो गया। अब हमारा कॉस्ट प्राइस तो 2750 हो गया, लेकिन कहा जा रहा है कि 3080 में बेचना है। आप देख सकते हैं, आप यहां की अगर बात कर लें, आप देख सकते हैं आपका एसपी की जब बात कही जा रही है तो एसपी तो 3080 है, तो 2750 यहां 3080 है, तो आप देख सकते हैं प्रॉफिट कितना चला जा रहा है। तो 3080 में से 2750 को माइनस कर दिया, तो 3080 में से 2750 माइनस कर दिया, तो स्वाभाविक तौर पे हमारा चला जाएगा यहां पर 330 चला जाएगा। अब देखना है कि 330 हमारा 2750 का कितना परसेंट है, हम सॉल्व करेंगे तो स्वाभाविक तौर पे आ जाएगा यहां पर 330 गुना 100 बटा 2750। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? अब देख सकते हैं ये हमारा स्वाभाविक तौर पे ये 25 से कटेगा 4 बार में, ये 25 से कटेगा आपका 110 बार में, ये 110 से कट जाएगा 3 बार में, अर्थात 12% चला गया। यही हमारा आंसर है। बात सबको क्लियर है कि नहीं? कोई कंफ्यूजन किन्हीं को, आराम से बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहा जा रहा है एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए सर्टेन प्राइस इफ इट इज सोल्ड एट 70% ऑफ दिस प्राइस। ये आपका एसएससी सीजीएल 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहां कहता है कि एक निश्चित प्राइस पर उसने बेचा, का मतलब है कि हमने क्या देखा है यहां पर, हम क्या करते हैं, इसके सेलिंग प्राइस को, हम सेलिंग प्राइस को ही 100 ले लेते हैं। क्यों? कह रहा है पहले बेचा है, अब कहता है इफ इट इज सोल्ड एट 70% ऑफ दिस प्राइस, यदि इस प्राइस का 70% पे बेचा होता, यानी कि हम कह सकते हैं आपका न्यू सेलिंग प्राइस देखा जाए तो 70 हो गया, इसी का 70%। देन देयर इज ए लॉस ऑफ 10%,
तो उससे 10% का लॉस होता है। तो 10% लॉस यानी कहने का मतलब है कि आप ऐसे कर सकते हैं कि ये जो हो रहा है वो कॉस्ट पे इसका 10% कम होगा, क्योंकि 10% लॉस का मतलब है तो हमेशा सीपी पे लेते हैं। यानी आप ये भी ऐसे कर सकते हैं कि एसपी का 70% बराबर सीधा आप कर सकते हैं सीपी का 90%, क्योंकि 10% का लॉस का मतलब है कि सेलिंग प्राइस 90% होगा। आप इससे भी कर सकते हैं एसपी और सीपी का अगर आप रेशियो की बात करें उलट जाएगा तो 9:7 हो गया। यानी सीपी यदि 7 है, एसपी 9 है, तो 7 में 2 का प्रॉफिट हुआ। तो 7 में 2 का प्रॉफिट हुआ अर्थात 2/7 गुना 100, दैट मीन्स कि 200/7% होगा। हम यही आंसर कर देंगे। तो सीधा आप क्या करें, इसको 100 ना मान करके डायरेक्ट हम ऐसे भी कर सकते हैं, ज्यादा बेहतर है। क्या करेंगे, पहले जो सेलिंग प्राइस था उससे उसका 70% बेचा, जो कि कॉस्ट प्राइस का 90% होगा, क्योंकि 10% का लॉस है। तो एसपी का 70% इक्वल टू हो जाएगा सीपी का 90%। इससे करके हम लोग एसपी सीपी का रेशियो निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं सीपी 7 है तो एसपी 9 हो गया। 2 का फायदा 2/7 गुना 100, 200/7%। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है? ये आपका एसएससी सीजीएल 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसमें क्या कहा जा रहा है। कह रहा है द प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹832 is equal to the loss incurred when the article is sold for ₹448। अब कहता है 832 में बेचने से उसका जो लाभ हुआ है वो 448 में बेचने से हुए हानि के बराबर है। इस टाइप का क्वेश्चन हमने आपको आपका प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड क्लास में हमने चर्चा किया है, सेकंड वीडियो में चर्चा किया। इस बात को ध्यान रखिए, क्लियर है कि नहीं है? तो आप क्या देख रहे हैं यहां पर, कह रहा है कि 832 में बेचने से 832 में जब बेचा है तो उसको प्रॉफिट हुआ है जो कि सीपी से आपका ज्यादा है, और 448 में बेचने से उसको हानि हुआ है अर्थात आपका 448 आपका सीपी से कम है। तो यहां पर प्रॉफिट हुआ, यहां पर लॉस हुआ है। आप देख सकते हैं दोनों इक्वल होने का मतलब है रेशियो 1:1 है। तो इसके बीच का गैप आपका 2 यूनिट का हुआ, इसके बीच का गैप 2 यूनिट का हुआ। जब रियल में गैप अगर देखते हैं तो 832 और 448 का यदि गैप लिया जाए तो आप देख सकते हैं यहां पर हो जाएगा 384 हो गया। तो 2 यूनिट इक्वल टू 384, 1 यूनिट इक्वल टू आपका हो जाएगा 192। सीपी में 190 माने 448 में अगर 192 जोड़ दे सीपी आ जाएगा। तो 448 में 192 जोड़ देते हैं तो स्वाभाविक तौर पे हमारा चला जाएगा। आप देख सकते हैं अगर इसको 448 में 2 जोड़ दिया तो हमारा 450, और 450 में 190 जोड़ दें तो 640 चला जाएगा। ये तो हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है? नहीं, ये तो हमारा कॉस्ट प्राइस निकल गया। यानी आप देख सकते हैं ये हमारा कॉस्ट प्राइस निकल गया आपका 640। ये कहता क्या है, 10% लाभ प्राप्त करने के लिए कितना बेचना चाहिए। अब 10% प्रॉफिट के लिए हम एसपी की अगर बात कर दें तो स्वाभाविक तौर पे 640 का 110% निकाल लेंगे, सॉल्व करेंगे तो 704 हमारा आंसर चला जाएगा। या हम ऐसे भी कर सकते हैं 640 का 10% 64 होता है, 64 जोड़ देंगे तो 704 चला जाएगा। क्या सहमत हैं कि नहीं? तो एक बात ध्यान रखना है कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। कॉस्ट प्राइस पूछता तो 640 हो जाता, लेकिन सेलिंग प्राइस पूछ रहा है हमारा 704 चला गया। बात क्लियर है कि नहीं है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप का हमने प्रॉफिट एंड लॉस का जो सेकंड क्लास हमने लिया है उस पर डिटेल में हमने चर्चा किया था।
जस्ट एक रिवीजन के लिए हमने दे दिया और ये दिखाया कि एसएससी सीजीएल 2020 में ये पूछा है क्वेश्चन, इसको कैसे बनाते हैं। आपसे क्या कहता है कि 123.40 में बेचने से उसको प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट होने का मतलब है ये सीपी से ज्यादा है, और 108 में बेचने से उसको लॉस हुआ है जो कि सीपी से कम है। लॉस होने का मतलब सीपी से कम होगा, यानी कम में बेचा। प्रॉफिट होने का मतलब सीपी से ज्यादा है बेचा। अब आप देख सकते, कहता है इसका जो प्रॉफिट है इसके प्रॉफिट से 20% ज्यादा है। 20% का मतलब 1/5 होता है, अर्थात 5 में 1 ज्यादा है, अर्थात ये 5 है तो ये 6 हो जाएगा। ये दोनों के बीच का रेशियो हो गया। आप गैप अगर देखेंगे तो ये 6 ज्यादा ये 5 कम, तो 6 5 11 यूनिट हो गया। जबकि रियल में यदि गैप लिया जाए तो 123.40 में 108 अगर माइनस कर देते हैं तो ये हमारा हो जाता है 15.4। तो हम देख सकते हैं 1 यूनिट इक्वल टू अगर देखा जाए तो 1.4 हो जाता है। तो अगर 5 यूनिट देखा जाए तो 5 यूनिट देखा जाए तो 1.4 इंटू 5 कर दिया जाए तो 7 हो जाएगा। यानी कि 108 में अगर 7 जोड़ दिया जाए, क्योंकि ये आपका इतना रुपया है, ये भी इतना रुपया है, ये आपका 7 रुपया हो गया। अब 108 में यदि 7 जोड़ दिया जाए तो 108 में 7 जोड़ दिया जाए तो कॉस्ट प्राइस हमारा 115 हो जाएगा। यानी स्वाभाविक तौर पे हम कह सकते हैं हमारा कॉस्ट प्राइस देखा जाए 115 हो गया। लेकिन कहा क्या जा रहा है, 120.75 में बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। अब 115 कॉस्ट प्राइस है लेकिन विक्रय मूल्य तो 120.75 है, स्वाभाविक तौर पे ज्यादा में बेच रहा है। तो दोनों का जब डिफरेंस लेंगे, इसका और इसका डिफरेंस लेंगे, वही प्रॉफिट होगा। ये प्रॉफिट हमारा जा रहा है 5.75 का, तो 5.75 115 में है। तो स्वाभाविक तौर पे यदि हमसे परसेंट प्रॉफिट कहा जाए तो हम कह सकते हैं 5.75 इंटू 100 बटा 115 है, सॉल्व करेंगे 5% हो जाएगा। तो 5% का प्रॉफिट है, ये हमारा ए ऑप्शन चला जाएगा। आप देख सकते हैं 5% लॉस भी करके दे दिया है, तो आपको ध्यान देना है कि मुझे किस पे देना है। ये आपका एसएससी सीजीएल 2020 का प्रॉब्लम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और इस टाइप का कॉन्सेप्ट हमने सेकंड वीडियो में जो सेकंड क्लास जो लिया था उसमें डिटेल में हमने कई क्वेश्चन पे चर्चा किया है। इसलिए एक बार आप उसको भी रिवाइज कर लेंगे तो आपका बेहतर हो जाएगा। और इस तरह क्वेश्चन बहुत पूछता है। क्लियर है कि नहीं है? अब बच्चों एक बात ध्यान रखने का है, आप इसी तरीके से आप अपना यूट्यूब चैनल लालजी मैथ सेंटर से जुड़े रहें। मैं और भी इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का ही कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट देंगे। साथ साथ आने वाले एग्जाम्स में जो अभी बिहार पुलिस का भी एग्जाम होने वाला है, उसका ही मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो उस टाइप की क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना होता है, उसका भी जल्द ही हम आपको 2-4 दिन के अंदर उस पर भी अपलोड करेंगे, ताकि उस तरह के बच्चे भी इसमें लाभ प्राप्त कर सकें। साथ साथ सीजीएल और आरआरबी यानी बैंक पीओ पे जो फोकस्ड क्वेश्चन एग्जाम होने वाला है, उस पर आधारित कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ साथ सेट भी हम आपको इस पर डिस्कशन आपको डालने वाले हैं, जो कि आपके लिए ज़्यादा लाभदायक हो। चलिए इसी तरह से आप जुड़े रहें, जम के मेहनत करें और हमेशा अपने पढ़ाई पे फोकस्ड हों। चलिए आपको धन्यवाद।